ટ્રાવેલ્સ 969909979206 આ છે આપણી હોટલ દયાજી હોટલ સીકે ઇન્ટરનેશનલ। आगे सीके इंटरनेशनल होटल गया जी बुद्ध गया और हमारे यात्री को आई गए जो बेटा भाई तमाम शांति थी 2 मिनट માટે સાંભળશે ઉતાવળ કરશે નહીં। ભાઈ તમે પહોંચી ગયા છો અત્યારે બોધ ગયા એક તર્પણ વિધિ કરવાની જગ્યા છે અહીંયા આપણે ગુજરાતની અંદર સિદ્ધપુર છે ચાણોદ છે એવી રીતના આખા ભારતનું મોટું સ્થળ આ છે બુદ્ધ ગયા બરાબર। હવે એના પંડિત છે આપણા જેને વિધિ કરાવવાની હોય આ ભાઈ છે ત્યાં આગળ बराबर। અહીંથી રિક્ષામાં જવાનું। आपका नाम बताओ क्या क्या स्थल देखना है ये बताओ सबको सब बोलो। गयाजी में कोई जोवा लायक जगह नहीं, गयाजी में फरवा लायक जगह फरवा लायक। गयाजी में विष्णु भगवान का मंदिर है। बुद्ध गया में फरमेलने के लिए एक जगह है। गयाजी में पितृ श्राद्ध का महत्व है। जी अपना घर में पितृदेव थे जाए बापू दादा परदादा मातुश्री दादी माँ मौसाल पक्ष ससुराल पक्ष पियर पक्ष में एमा गयाजी में पितृ श्राद्ध है अपना विधि। गयाजी में फरने लायक लिए जगह है। तो गयाजी में कोई जोवा लायक जगह नहीं, दर्शनीय स्थल से हम दर्शन करवाना है। बुद्ध गया में दर्शनीय स्थल गयाजी में पितृ श्राद्ध का महत्व है। जय श्री कृष्ण जय द्वारकाधीश। बोलो भैया चला जाओ समझाओ अब क्या क्या है। सब लोग आगे आगे सब लोग बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो द्वारकाधीश की जय, बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बात समझने वालों आज वो नगरी से गया जी बात कहने वालों बात करेंगे 5 मिनट। आज जो नगरी से गया जी में कोई जोवा लायक जगह नहीं, कोई फरवा लायक जगह नहीं। गया जी में भगत पितृ श्राद्ध का महत्व है। यहाँ सीता माता अपना ससुरा दशरथ जी का रीति का पिंडदान दिया। जब भगवान का 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भगवान वन यात्रा में गए। दशरथ जी का श्राप लगा हुआ था श्रवण कुमार का माता पिता का कि जिस पुत्र वियोग में मरूंगा उस पुत्र वियोग में आप भी मरोगे। तो जब भगवान का राजगद्दी का बारी आया तो राजगद्दी नहीं होकर भगवान का 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ। जब भगवान वन यात्रा जा रहे थे तो दशरथ जी का मृत्यु हो गया। राम राम कहता दशरथ जी का मोटा दिखरा थे भगवान रामचंद्र जी अपना बापू जी का तर्पण विधि छूतक विधि श्राद्ध नहीं किया। भगवान अपना 14 वर्ष के लिए वन यात्रा में गए। जब वन यात्रा पूरा थे गया तो भगवान सोचे कि मेरा बापू जी का मृत्यु थे गया, मैं बापू जी का मोटा दिखरा हूँ। गया जी जाएंगे अपना सर्वे पितृ को पिंडदान करेंगे। गया जी में राम लक्ष्मण सीता माता हनुमान दादा है। सीता माता को नदी में बैठाया, हनुमान दादा को डोंगर के ऊपर बैठाया। सीता माता से बोले कि हे सीते तुम नदी में स्नान पूजा करो, मैं पूजा पाठ का सामान लेकर आऊँगा तो अपने सर्वे पितृ को पिंडदान करूँगा। सीता माता बोली कि जैसी आपकी आज्ञा। सीता माता को नदी में बैठाकर राम लक्ष्मण पूजा पाठ का सामान लाने बाजार में गए। सीता माता नदी में स्नान पूजा कर रेती का शिवलिंग बनाया। शिवलिंग बनाने के बाद पूजा किया ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जब पूजा चालू થઈ गया ना पूजा में विघ्न हुआ। विघ्न क्या हुआ? आंधी तूफान बारिश होने लगा। सीता माता डर गई। सीता माता बोली कि आप कौन हो? भूतो प्रेत हो सामने आओ। दशरथ जी बोला मैं तुम्हारा ससुरा हूँ, मुझे मोक्ष का टाइम થઈ गया, कोई जमने का व्यवस्था करो तो मैं स्वर्गलोक में वास करूँगा। सीता माता बोले कि हे बापू जी आपका जमने के लिए पिंडदान करने के लिए पूजा पाठ का सामान बाजार लाने के लिए गए, वो आएंगे तो विधि पूर्वक श्राद्ध करेंगे। सीता माता बोले कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। दशरथ जी बोला जो तुम्हारे हाथ में है उसी का पिंडदान दो। सीता माता रीते का पिंडदान दिया। सीता तदौ सीता लव सौभाग्य राजा दशरथ हस्त के दियते बालू पिंडा मुक्ति नाम वैकुंठवास। सीता माता जब रेते का पिंडदान दिया, रेत के लाडवा लेकर दशरथ जी स्वर्गलोक में वास किए। जब भगवान पूजा पाठ का सामान लेकर आया, पितृ आह्वान किया, इनका सर्वे पितृ का हाथ बाहर निकला मगर बापू जी का हाथ नहीं निकला। भगवान अपना पत्नी से पूछा कि हे जगत जननी ये बताओ मेरा सर्वे पितृ का हाथ आया, बापू जी का हाथ क्यों नहीं आया?
सीता माता बोले कि हे प्रभु, मैं आप बापू जी का रेते का पिंडदान दिया, रेत के लाडवा लेके स्वर्गलोक में वास किया। सीता माता भगवान बोले जब तू रेते का पिंडदान दिया, कोई विटनेस कोई साक्षी है? तो सीता माता बोले कि मैं पास को साक्षी रखा हूँ। शास्त्र में लिखा है, सदा भवानी दायनी सन्मुख रहे गणेश, पंचदेव मिल रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सीता माता बोली कि मैं पास को साक्षी रखा, पहला फल्गुन दी, दूसरा गौ माता, तीसरा तुलसी माता, चौथा ब्राह्मण, पांचवा वड़ का झाड़। ये चार लोग अपने स्वार्थ में खोटा बोल दिया। नदी से पूछा गया कि अपने सीता माता को पिंडदान देते समय देखा? नदी खोटा बोल दिया कि मैंने सीता माता को पिंडदान देते समय नहीं देखा। सीता माता ने हराप लगाया कि कली काल में गुप्त થઈ जाओ, चौमासा में पानी रहे, 8 महीना भूखी रहे, खाड़ा करो बीड़ा करो तो पानी निकले, नहीं तो गुप्त गंगा। अभी नदी में पानी है, क्यों कि मोदी जी ने लबर डैम बनाया है, पानी स्टोर है, चोखा पानी नहीं। दूसरा बार आया गौ माता को, गौ माता भी खोटा बोल दिया कि मैंने सीता माता को पिंडदान देते समय नहीं देखा। सीता माता गौ को भी आरोप लगाया कि कली काल में तुम्हारा मोड़ा पवित्र થઈ जाए, मोड़ा का पूजा न था, पूछ का और पैर का पूजा था। तीसरा बार आया तुलसी का झाड़ का, इसने भी खोटा बोल दिया कि मैंने सीता माता को पिंडदान देते समय नहीं देखा। सीता माता इनको भी श्राप लगाया कि कली काल में तुम्हारा गंदगी जगह गाटर में नाले में उत्पन्न થઈ जाओ, कोई भी मानस घेर में लगावे 1 मास 2 मास में भूखी पड़ी जाओ। तुलसी 2 प्रकार का हो गया, एक राम तुलसी एक श्याम तुलसी। चौथा बार आया ब्राह्मण को, ब्राह्मण ने भी खोटा बोल दिया कि मैंने सीता माता को पिंडदान देते समय नहीं देखा। सीता माता ब्राह्मण को भी श्राप लगाया कि कली काल में जो भी गया जी में पितृ श्राद्ध करने के लिए आएगा, जो कागवास बंद करेगा, जब अपना घर में भाद्रपद में तिथि आता है, जाड़ा आता है, तो आप लोग कागवास नागते हैं, पिंड देते हैं। गया जी में जब पितृ श्राद्ध થઈ जाए तो गया जी में कागवास बंद। तो सीता माता ब्राह्मण को श्राप लगाया कि जो भी गया जी में पितृ श्राद्ध करेगा, कागवास बंद करेगा, तो तुम्हारा हाथ पसारेगा, ब्रह्म भोजन और पितृ भोजन मांगना पड़ेगा। 5वां बार आया वड़ का झाड़, इन्हें सच बोला कि मैंने सीता माता को पिंडदान देते समय जोया। सीता माता ने अक्षय वरदान दिया कि जब तक सूर्य चंद्रमा रहेगी, जब तक तुम हरा भरा रहोगे। जो तुम्हारे नीचे आकर पितृ को पिंडदान पधराएगा, एक फल नक्की करेगा, एक फल मांगेगा, उनको मनोकामना होगा। ये गया जी का कथा है। गया जी में कोई जोयवा लग जाएगा नहीं, फिरवा लग जाएगा नहीं। गया जी में पितृ श्राद्ध का महत्व है। जैसे भगवान में राजा 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश। पितृ का राजा 3 है, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, गुरुदेवो भव। तो गया जी में 3 जगह पूजा होती है। पहला फल्गुन दी, बीजा भगवान का मंदिर, तीसरा बल्ला के झाड़ में। तो तीनों जगह भेगा करीने जैसा जिनका राज्य होता है, कोई उत्तम पूजा करता है, कोई मध्यम पूजा करता है। उत्तम पूजा जो करता है, एमा 3 कलश लगाकर विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और पितृ, एमा 1500 रुपये खर्च आता है। जो मध्यम पूजा करता है, सादा पूजा, एमा 1100 रुपये खर्च आता है। एमा पिंड का सामान, थारी लोटा गीता माला बधु एनी अंदर में। नक्की के अंदर में 2 चीज का नक्की नोता है, समझी लेवाने। आ तीर्थ स्थान है, जहाँ भी जाओ, नदी में जाओ, मंदिर में जाओ, झाड़ी में जाओ, हर जगह पंडा पुजारी बैठा, हर जगह मांगने वाला है, देव बाबा देव बाबा देव बाबा। आपका इच्छा हो तो दान पुण्य करो, नहीं इच्छा हो तो बीज हाथ तिजक मस्तक। मारने वाला का हाथ पकड़ सकते हैं, मांगने वाला का मोड़ा नहीं। दूसरा, हम ब्राह्मण है जो विधि कराएगा, कागवास बंद करेगा। आप जब बंद हो जाने के बाद ब्रह्म भोजन मांगेगा, ब्रह्म भोजन के लिए आपको देना पड़ेगा। जो आपका इच्छा 200 दे दो, 300 दे दो, ये अपना शक्ति पर मांगे। अब जिसको विधि करने का है, उत्तम पूजा मध्यम पूजा, एक हमारे नाम लिखाओ और हमारे जोड़े गया जी चालवा। बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव।